हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 18 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ फिल इफेक्ट्स ऑप्शन इन एमएस वर्ड। कि आपने एमएस वर्ड के अंदर फिल इफेक्ट्स के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 18 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस एक्सेल एमएस वर्ड के अंदर फिल इफेक्ट्स के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक एमएस वर्ड की जो शीट है उसको ओपन कर लिया है। हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था कि हमने अपने जो पेज है यानी कि जो हमारा सफ़ा है एमएस वर्ड के अंदर, इसका हमने कलर किस तरीके से चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट क्लास में कलर्स में आकर कोई भी कलर लगाना सीखा था कि हम लोगों ने अपने पेज को कलराइज किस तरीके से करना है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने पेज के ऊपर फिल इफेक्ट्स का ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिल इफेक्ट के ऑप्शन से मुराद आप अपने पेज के ऊपर कोई पिक्चर लगा सकते हैं, कोई पैटर्न लाना चाहते हैं पूरे पेज के ऊपर, या कोई ग्रेडियंट कलर लाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डिजाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डिजाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ आप अपने सेम पेज कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास फिल इफेक्ट का। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फिल इफेक्ट्स है उसका बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो सबसे पहले आपसे पूछेगा, आपको 3 ऑप्शंस देगा, 1 कलर, 2 कलर या प्रीसेट्स। वो कहता है कि अगर आपने किसी एक कलर में लगाना है ग्रेडियंट तो आप उसको सिलेक्ट करें। अगर आपने एक कलर को किसी एक कलर में ग्रेडियंट कलर लगाना है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहां से आप कोई भी ग्रेडियंट कलर जो आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे ऑरेंज, जैसे मैंने ऑरेंज को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे नीचे जो ग्रेडियंट की टोन है वो इस तरीके से आ रही है। आप इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ग्रीन, तो मेरे पास ग्रीन कलर का ग्रेडियंट आएगा। अगर मैं इसको ब्लैक करूं तो ब्लैक कलर का ग्रेडियंट शेड मेरे पेज पर आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहां से ले लेता हूं ऑरेंज। मैंने ऑरेंज रख के ओके किया तो आप देखेंगे जहां पर आपने कलर लगाना सीखा था उस पेज के ऊपर आपने ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल किया। आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आपका पेपर है वो ग्रेडियंट कलर में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो वो ग्रेडियंट कलर में आएगा। अब फॉर एग्जांपल, मुझे ग्रेडियंट के डिफरेंट स्टाइल को यूज करना है तो मैं वही ऑप्शन डिजाइन के ऑप्शन पे जाऊंगा, उसके बाद पेज कलर में आऊंगा, उसके बाद फिल इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। फिल इफेक्ट में जाने के साथ सबसे पहले मैंने कलर चूज करना था कि मुझे कौन सा कलर जो है मैंने लगाना है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां से येलो कलर ले लेता हूं। मेरे पास येलो कलर इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए, इस वन कलर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं कि डार्क कितना हो और लाइट कितना हो। तो आप देखेंगे आप यहां से थोड़ा सा डार्क और लाइट के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, जब मैं नीचे से चेंज करता जा रहा हूं तो कलर जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर ज्यादा जो है वो डार्क चाहिए और लाइट जो है वो मुझे कम चाहिए। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर रखा और ओके करूंगा तो मेरे जो पेपर है उसके ऊपर इस तरीके का ग्रेडियंट कलर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको मजीद सिखाता हूं। हम दोबारा से पेज कलर में आएंगे, फिल इफेक्ट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके साथ अभी तक हमने सीखा कि हमने एक कलर में किस तरीके से डार्क और लाइट को ज्यादा और कम करते हुए अपने पेज के ऊपर ग्रेडियंट कलर को इस्तेमाल करना है। अब देखें, 1 कलर को सिलेक्ट करते हुए हम जो लाइंस हैं, आप देखें यहां पर येलो ऊपर आ रहा है, ब्लैक नीचे, यहां पर ब्लैक ऊपर, येलो नीचे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये लाइंस हॉरिजेंटल ना हो, वर्टिकल में आए, तो देखें इस तरीके से आप कलर्स का डिजाइन को चेक करें, जो ब्लैक लाइंस हैं वो वर्टिकल्स आ गई। ठीक है, अब आप देखें काफी सारे ऑप्शंस इसने नीचे आपको दिए हुए हैं। आप इनको इस्तेमाल करते हुए अपने कलर को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर लेता हूं ग्रे कलर, ठीक है, या फिर मैं ले लेता हूं यहां पर रेड कलर, और मुझे यहां पर सेंटर से चाहिए कि सेंटर से जो मेरी लाइंस है ग्रेडियंट ये निकले मेरे पेपर के ऊपर, और मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि आपका पेपर इस तरीके से आ रहा है। अब जब भी आपने काम करना है इस पेपर पे तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इस राइटिंग कलर को व्हाइट कर देता हूं ताकि मेरे इस पेपर के ऊपर हर चीज मुझे वाजिया तौर पर दिखे। ठीक है, और मैं इसका थोड़ा सा हाईलाइट्स कर देता हूं। अब देखें, अब जब भी आप कोई काम करेंगे इस पेपर के ऊपर तो जो आपका पेज का कलर है वो इस रेड ग्रेडियंट कलर के अंदर आपके सामने आएगा। अब हम मजीद इस ग्रेडियंट कलर को सीखते हैं। मैं दोबारा से डिजाइन के ऑप्शन में आता हूं। यहां से आने के साथ पेज कलर को मैं सिलेक्ट करता हूं, फिल इफेक्ट्स में मैं आ जाता हूं। अभी तक हमने एक कलर के अंदर ग्रेडियंट को लगाना सीखा।
अब हम सीखते हैं कि किसी भी दो कलर के अंदर, यानी कि दो कलरों को मिलाकर एक ग्रेडियंट कलर बनाने के बाद हमने अपने पेज पे लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे 2 कलर सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 कलर करूंगा तो पहला कलर बताऊंगा कि मुझे ग्रेडियंट में चाहिए ग्रीन, और दूसरा कलर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल ऑरेंज, ग्रीन, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूं फॉर एग्जांपल ये 2 कलर्स में मुझे ग्रेडियंट कलर चाहिए। तो आप देखें आपके पास 2 कलर्स का ग्रेडियंट आएगा, नीचे बॉक्स में आप चेक करें आपको रिजल्ट मिल रहा है, और मैं इसको ओके करता हूं तो मेरे पास 2 कलर का ग्रेडियंट कलर्स लग चुका है, जिसमें ग्रीन और ब्लू का शेड है। अब मैं दोबारा से आता हूं पेज कलर में, फिल इफेक्ट्स पे मैं दोबारा से जाऊंगा। जाने के साथ मैं यहां से कलर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल ब्राउन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ येलो, और इसका स्टाइल जो है मैं चेंज कर देता हूँ, वर्टिकल डायगोनल्स ले लेता हूँ या कोई भी स्टाइल, फ्रॉम सेंटर या हॉरिजॉन्टल लेकर मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट कलर जो है वो आपके पेज के बॉर्डर्स पे, यानी कि पेज का जो बैकग्राउंड कलर है उसके ऊपर लग चुका है। अब तो फ्रेंड्स अब तक हमने सीखा कि हमने किस तरीके से ग्रेडियंट कलर को अप्लाई करना है। अब इसी तरीके से आप प्रीसेट्स पे जाकर लगा सकते हैं कि आपने प्रीसेट्स किस तरीके से लगाने हैं। प्रीसेट से मुराद होती है कुछ कस्टम कलर्स जो हैं वो एमएस वर्ड में होते हैं। अगर आप उसमें से आपको कोई पसंद आ रहा है अपने बैकग्राउंड्स के ऊपर तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी सारे कलर्स हैं, जैसे कि अर्ली सनसेट, लेट सनसेट हो गया, या नाइट फॉल हो गया। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं अर्ली लेट सनसेट लगाता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने जो कस्टम प्रीसेट्स है वो लग चुका है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आ रहे हैं जिनकी मल्टी कलर्स निकलते हुए आपका बैकग्राउंड बना रहे हैं। जब आप इसको कलर प्रिंट से किसी भी शीट के ऊपर प्रिंट करेंगे, जो कि प्लास्टिक शीट्स होती हैं जिन पेपर्स के ऊपर, तो एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरीके से अब आप दोबारा से आए, हम पेज कलर में दोबारा से जाते हैं और फिल इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब तक हमने सीखा एक कलर किस तरीके से लगाना है, 2 कलर किस तरीके से लगाना है, या फिर हमने प्रीसेट्स किस तरीके से लगाना है। अब फ्रेंड्स हम सीखते हैं टेक्सचर, कि हमने अपने पेपर्स पे हमें ना ही कोई कलर चाहिए ना ही कोई ग्रेडियंट चाहिए, हम चाहते हैं कोई टेक्सचर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे टेक्सचर उसने दिए हुए हैं। कोई लकड़ी का शेड आ रहा है, कोई आपके पास ग्रे कलर का शेड आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें से आपको ये वाला टेक्सचर पसंद आ रहा है, ये आप चाहते हैं कि पूरे पेज पर इस तरीके का टेक्सचर मुझे मिल जाए। तो उसके लिए आपको ओके करना है। तो आप देखेंगे पूरे पेज के ऊपर आपको इस तरीके का टेक्सचर जो है वो बासानी तौर पर अप्लाई हो चुका है। अब हम फ्रेंड्स चाहते हैं मजीद 1-2 टेक्सचर्स को अप्लाई करते हैं। फिल इफेक्ट्स में जाएंगे, टेक्सचर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको ये पसंद आ रहा है, आप चेक करें इसमें से, जैसे कि मैं आपको ये डार्क जो है ये ब्राउन टाइप नज़र, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ओके करके आप डार्क ब्राउन टेक्सचर अपने जो पेपर है उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि किस अपने जो बैकग्राउंड है पेज का, इसके ऊपर कोई पिक्चर लगानी है आपने नेट से डाउनलोड करके, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल पेज कलर में जाएंगे, फिर इफेक्ट्स के ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन पे जाकर वो आपको कहेगा सिलेक्ट पिक्चर। आप पिक्चर को सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने अपने सिस्टम में यहाँ पर मांगूंगा फ्रॉम अ फाइल, मैंने अपने सिस्टम में कि ये वाटर ड्रॉप की पिक्चर रखी हुई है, या फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो पेपर है उसके ऊपर वाटर की जो पिक्चर है वो आ चुकी है इसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितनी पिक्चर होगी वहां तो रहेगी, उसके बाद दोबारा से वही पिक्चर कॉपी होकर नीचे आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि हमने अपने पेज के ऊपर किसी भी पैटर्न को लगाना है, तो वो कैसे लगाना है, पिक्चर से आप पहले वाला ऑप्शन चेक करें, वो पैटर्न है। काफी सारे पैटर्न्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल जिसमें डॉट डॉट आ रहा हो, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूं तो आप देखेंगे आपका पेपर है वो पैटर्न स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें हल्के हल्के से डॉट्स आ रहे हैं। आप मजीद पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट्स में जाएं, पैटर्न पे क्लिक करें, और यहाँ पर आने के साथ आप अपने बैकग्राउंड्स के ऊपर पैटर्न, फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे पसंद आ रहा है और यहाँ से मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ और ओके करूंगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो पैटर्न के अंदर आ चुका है। इसी तरीके से आप मजीद पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं, फिल इफेक्ट्स में आए, यहाँ से आपने कलर ले लिया फॉर एग्जांपल रेड, और यहाँ से आप इस पैटर्न में अपने कलर्स को लगाना चाहते हैं तो ओके करें। तो आप देखेंगे कि जो आपका पेपर है वो उस पैटर्न पर कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो कि फिल इफेक्ट्स पे थी, हमने काफ़ी सारे फिल इफेक्ट्स को अपने पेज पर लगाया, आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि आप लोगों ने मुझे MS वर्ड की 5-7 फाइलें आपने बनानी है जिसमें डिफरेंट किस्म का
अपने जो है पैटर्न लगाना है, किसी में ग्रेडियंट लगा दें, किसी पे इमेज लगा दें, किसी में टेक्सचर को इस्तेमाल करते हुए मुझे अच्छे से जो इसका बैकग्राउंड है वो पेज का बनाकर दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।